नमस्कार दोस्तों अगर हम त्वचा की देखभाल और सुंदरता की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को यही चिंता रहती है कि वे जवान कैसे दिखें। और इसीलिए आईने के सामने खड़ा होकर कोई भी लटकती हुई त्वचा को देखना पसंद नहीं करता, खास करके आंखों के नीचे लटकती हुई त्वचा। आंखों के नीचे की त्वचा लटकना या सूजन आना आज के दौर की महिला के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वैसे ये कोई बीमारी या रोग नहीं है और ना ही इससे स्वास्थ्य संबंधी कोई जोखिम जुड़ा है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये सौंदर्य से संबंधित एक बड़ी चिंता है और अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। आंखों के नीचे सूजन काले घेरों से थोड़ा अलग होती है, लेकिन ये दोनों समस्याएं आमतौर पर एक साथ होती है। सामान्यतः इनको उम्र के साथ होने वाली समस्याएं माना जाता है, जिससे कि आंखों के निचले हिस्से की त्वचा फूली हुई लगती है। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आज से आपकी ये चिंता पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको इस समस्या के कारण, उनके लिए उपाय और अन्य कई वैकल्पिक तरीकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आंखों के नीचे सूजन क्यों होती है। तो दोस्तों आंखों के नीचे सूजन के इलाज के बारे में जानने से पहले यदि इसके कारण के बारे में जान लिया जाए तो इस स्थिति के इलाज और घरेलू उपायों को समझने में आसानी हो सकती है। सच्चाई ये है कि आपकी आंखों के नीचे पाई जाने वाली त्वचा अन्य हिस्सों के मुकाबले पतली होती है और इसके नीचे पैदा होने वाली किसी भी समस्या का असर बाहर भी दिखाई देता है। आंखों के नीचे की त्वचा में लगभग ना के बराबर चर्बी यानी कि फैट होती है और इसके ठीक नीचे मांसपेशियां होती है। उम्र के साथ साथ मांसपेशियों का लचीलापन कम होने लग जाता है और उनमें तरल पदार्थ जमा होने की संभावना बढ़ जाती है और कुछ कारणों से किसी व्यक्ति को कम उम्र में ही आंखों के नीचे सूजन आ सकती है, जैसे कि स्वस्थ और पौष्टिक आहार ना लेना और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे आंखों के नीचे होने वाली सूजन के उपायों के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही कम मामलों में आंखों के नीचे सूजन आने का कारण जीवन शैली या पर्याप्त आहार ना लेना होता है और इसीलिए आप खुद को इसके जिम्मेदार ना समझें, क्योंकि आंखों के नीचे की सूजन बढ़ती उम्र में भी हो सकती है। ये स्थिति चाहे किसी भी कारण हुई हो, लेकिन सूजन को हटाना पूरी तरह से संभव है। आप अपनी आंखों के नीचे की ढीली पड़ी त्वचा को फिर से कसने के लिए और सूजन को दूर करने के लिए खूब पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक उपचारों से मिलने वाली खूबसूरती और आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। आंखों के नीचे की सूजन को हटाने का नुस्खा आपकी रसोई में ही छिपा है। यदि आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर अपनी मेहनत का कमाया पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप चमत्कारी रूप से आंखों के नीचे की सूजन को गायब कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए ग्रीन टी की, तो आपने वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी के फ़ायदों के बारे में तो काफ़ी सुना होगा। ग्रीन टी सिर्फ वज़न घटाने में ही फ़ायदेमंद नहीं है, इसके साथ ये और भी कई काम कर सकती है। ग्रीन टी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ काफ़ी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रीन टी आपकी आंखों के नीचे की त्वचा में सूजन और लालिमा को कम करने में मदद करती है और बढ़ती उम्र से होने वाले त्वचा के लक्षणों को कम करती है, ताकि आप जवान दिखें। ग्रीन टी से मिलने वाले फ़ायदों को प्राप्त करने के लिए आपको टी बैग को अपनी आंखों के नीचे कम से कम 10 मिनट तक लगाकर रखना होता है। सही तरीके से लगाने के लिए आप सीधे लेट जाएं और इस्तेमाल किए गए टी बैग को अपनी आंखों पर रखें। कुछ समय तक आराम करते रहें और ग्रीन टी को अपना काम करने दें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए खीरे की, तो खीरे को काटकर आंखों पर लगाना शायद आंखों के नीचे की सूजन को दूर करने का सबसे प्रचलित घरेलू उपाय है। साधारण रूप से खीरे की स्लाइस काटकर उन्हें अपनी आंखों पर रखना आपकी त्वचा को बूढ़ी होने से बचा सकता है। आपने भी काफ़ी फिल्मों और टीवी के विज्ञापनों में महिलाओं को अपनी आंखों पर खीरे की स्लाइस रखे हुए देखा ही होगा, और आज हम आपको उसके पीछे की वजह के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर वे महिलाएं ऐसा क्यों करती है। तो दोस्तों खीरा जो है ये पानी में काफ़ी उच्च होता है और इसमें लगभग 70% पानी ही होता है। ये पानी की कमी को पूरा करके आंखों के नीचे की सूजन को दूर करता है। इसके अलावा खीरा आपकी त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और इसीलिए जब हम इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो ये सूजन, लालिमा और जलन कम करता है। खीरे के फ़ायदों को दोगुना करने के लिए आप खीरे को मैश करके उसमें 1 चम्मच शहद डालकर फेस मास्क के रूप में भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। शहद भी खीरे के साथ मिलकर सूजन और लालिमा को कम करने वाले गुणों को बढ़ा देता है, झुर्रियों को कम करता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी छिपा देता है। इसके अलावा आपको गर्मियों में और यहाँ तक कि सर्दियों में भी खूब मात्रा में खीरा खाना चाहिए, ताकि इससे मिलने वाले फ़ायदे आप प्राप्त कर सकें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कैफ़ीन की, तो सुबह उठने के तुरंत बाद 1 कप कॉफ़ी पीने से जो कैफ़ीन मिलता है वो आपको जगाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन कभी सोचा है कि इसका उपयोग कॉस्मेटिक के रूप में भी किया जा सकता है। कुछ लोग कॉफ़ी को फेस मास्क या फिर स्क्रब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि कॉफ़ी का इस्तेमाल आंखों के नीचे की सूजन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है।
कॉफ़ी और चाय में मौजूद कैफीन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने से रोकते हैं और ये आंखों के आसपास की त्वचा की रक्त वाहिकाओं में खून के बहाव में सुधार करती है और ऐसे में आंखों के नीचे सूजन और लालिमा कम होने लगती है और इसके नीचे की मांसपेशियों को भी पोषण मिलता है। मांसपेशियों को पर्याप्त पोषण मिलने पर वे मजबूत होती है और बढ़ती उम्र के लक्षण नहीं हो पाते। इसीलिए अगली बार जब भी आप कॉफ़ी का फेस मास्क अपने चेहरे पर लगाएं तो आंखों के नीचे की त्वचा को ना छोड़ें, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं। लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि आंखों के नीचे की त्वचा काफ़ी संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होती है। एक क्लिनिकल स्टडी में ये पाया गया है कि जब कैफीन पैड का इस्तेमाल पायसन तेल यानी कि मछली या बादाम का तेल वाले विटामिन के साथ किया गया तो ये आंखों के नीचे की त्वचा को जवान रखने में काफ़ी मदद करता है। विटामिन के भी कैफीन की तरह ही आंखों के नीचे के क्षेत्र में खून के बहाव को बढ़ा देता है और इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से आंखों के आसपास जिद्दी काले घेरे भी गायब हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विटामिन की, तो विटामिन शरीर के बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनको शरीर खुद से नहीं बना सकता है। विटामिन को हमारे द्वारा खाए गए भोजन और सप्लीमेंट्स वगैरह से प्राप्त करते हैं। विटामिन को खाने के अलावा त्वचा पर लगाने के भी खूब सारे फायदे होते हैं। बालों को चमकदार और मजबूत बनाने और त्वचा को नरम और गोरी बनाने के लिए घरेलू उपचार के रूप में मल्टीविटामिन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी उपयोगिताओं के साथ साथ ये विटामिन आंखों के नीचे की सूजन और आंखों के आसपास के काले घेरों को दूर करने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रकार के विटामिन हैं जिनको विशेष रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए विटामिन ए की, तो शायद आपने कॉस्मेटिक और डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट में रेटिनॉइड का नाम सुना होगा और ये विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं। ये कई अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं जिनमें आंखों के नीचे की सूजन और काले घेरे को दूर करना भी इनमें से एक है। विटामिन ए कोलेजन बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित कर देता है और प्रक्रिया को बनाए रखता है जिससे कि आंखों के नीचे त्वचा के स्वास्थ्य और इसके कार्यों में सुधार होता है। विटामिन ए को हरी सब्जियों, चुकंदर, गाजर और टमाटर वगैरह से प्राप्त किया जा सकता है और इनमें से किसी भी सब्जी का फेस मास्क बनाकर लगा लें या सलाद की तरह काटकर भी आप इन्हें अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विटामिन ई की, तो इसे आमतौर पर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसमें भी काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन ई में मौजूद एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फोटोप्रोटेक्टिव और डी पिगमेंटेशन वगैरह जैसे गुणों के कारण ये त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। विटामिन ई कोलेजन बायोसिंथेसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो इसे आंखों के नीचे सूजन और बढ़ती उम्र में हो रही त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए एक बहुत बढ़िया घरेलू उपाय बनाता है। खट्टे फलों को खाकर पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि नींबू और संतरे वगैरह। विटामिन ई को आप सप्लीमेंट्स की मदद से भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है और शरीर में इसकी अतिरिक्त मात्रा सुरक्षित रूप से पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। हालांकि विटामिन ई की लगभग सारी आवश्यकता भोजन की मदद से ही पूरी हो जाती है और इसीलिए यदि आप ये सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं तो पहले इस बारे में डॉक्टर से बात करना बेहतर होगा। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए विटामिन के की, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है जिसका मुख्य काम खून जमने या खून के बहाव से संबंधित होता है। विटामिन के आंख के नीचे की त्वचा में खून के बहाव को बढ़ा देता है जिससे कि त्वचा के उस क्षेत्र को पर्याप्त पोषण मिल जाता है और आंखों के नीचे की सूजन ठीक हो जाती है। मार्केट में विटामिन के युक्त बहुत सारी क्रीम उपलब्ध है और आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से किसी को भी खरीद सकते हैं। हालांकि किसी अच्छे ब्रांड की क्रीम खरीदें और खरीदने से पहले उसका लेबल जरूर पढ़ लें। साथ ही साथ दोस्तों आंखों के नीचे की सूजन को हटाने के लिए खूब सारा पानी पिएं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है क्योंकि त्वचा के नीचे तरल जमा होना ही आंखों के नीचे की सूजन का सबसे मुख्य कारण होता है, लेकिन शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होने पर शरीर का तरल लगातार चलता रहता और टिश्यूज़ में जमा नहीं हो पाता और इसीलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि अधिक मात्रा में पानी पीने से ही आंखों के नीचे सूजन होने लगती है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी हो जाने पर शरीर के अंदर द्रव जमा होने की संभावनाएं कम हो जाती है। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं ताकि आपका शरीर बिना किसी परेशानी के सामान्य रूप से काम करता रहे। और आप ऐसे फल और सब्जियां भी खा सकते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि खीरा, तरबूज और टमाटर वगैरह। इसके अलावा ऐसे पेय पदार्थों का सेवन करना भी छोड़ दें जो शरीर में पानी की कमी का पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी और शराब वगैरह। साथ ही साथ दोस्तों आंखों के नीचे की सूजन को दूर करने के लिए जो नमक है उसका सेवन कम करें। भोजन में फ्लेवर और स्वाद लाने के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि भोजन में अधिक मात्रा में नमक डालने से आपके स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। अधिक मात्रा में नमक खाने से शरीर में काफ़ी समस्याएं विकसित हो सकती है।
इनमें शरीर में तरल पदार्थ जमा होना, कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं, किडनी रोग, मोतियाबिंद, अस्थमा और अन्य कई रोग शामिल है। रोज़ाना सामान्य मात्रा में नमक खाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन नमक वाले खाद्य पदार्थों को सीमित सीमा में ही खाना चाहिए। जब बात आंखों के नीचे की सूजन से छुटकारा पाने की आती है तो नमक वाले खाने में कमी करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रोज़ाना खाए गए नमक की मात्रा में कमी करने से शरीर में जमा हुआ पानी कम होने लग जाता है, जिससे कि आंखों के नीचे की सूजन भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है और आंखों की सुंदरता वापस आने लग जाती है। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को रोज़ाना कम से कम 1500 मिलीग्राम नमक खाना चाहिए और अधिक से अधिक इसकी मात्रा 2300 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप नमक की खपत में कमी कर सकते हैं, जैसे कि सलाद में नमक ना डालें, अचार वगैरह ना खाएं या कम खाएं, बाहर तैयार हुए भोजन ना खाएं क्योंकि आमतौर पर ऐसे खाद्य पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में नमक होता है, और नमक वाले चिप्स और बिस्किट भी जितना हो सके उतना कम खाएं। साथ ही साथ दोस्तों, आंखों के नीचे की सूजन को दूर करने के लिए एलर्जी से बचें। एलर्जी और इन्फेक्शन कम उम्र वाले लोगों में आंखों के नीचे की सूजन पैदा करने वाले कुछ मुख्य कारण होते हैं। कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और हे फीवर वगैरह कुछ मुख्य प्रकार की एलर्जिक समस्याएं हैं जो कि आंखों के नीचे सूजन होने का कारण बन सकती है। ये एलर्जी आमतौर पर तब होती है जब हमारे आसपास की हवा में पराग, धूल या फंगी के बीजाणु मिले हुए हों, और इनसे आंखों में लालिमा, खुजली, सूजन और आंखों से पानी आना वगैरह जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। और इसीलिए यदि आपको मौसम बदलने पर या किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के कारण आंखों के नीचे सूजन हुई है तो हो सकता है कि आपको एलर्जी हुई हो। आंखों के नीचे सूजन होने से बचाव करने के लिए ऐसे चीज़ों की पहचान कर लेनी चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए जिनसे कि आपको एलर्जी होती है। इसके अलावा आप कुछ ओटीसी क्रीम वगैरह लगाकर भी आंखों के नीचे की सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर वे दवाएं होती है जो डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको शराब भी नहीं पीनी चाहिए। यदि आपको रोज़ाना शराब या बियर वगैरह पीने की आदत है तो ये आपके आंखों के नीचे सूजन आने की वजह हो सकती है। साधारण सी बात है कि जब आप शराब पीते हैं तो ये आपके शरीर से पानी खींचने लग जाती है, जिससे कि आपकी आंखों के नीचे की सूजन और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। एक स्टडी भी की जा चुकी है जिसमें ये पाया गया है कि शराब पीने से शरीर में पानी की थोड़ी बहुत कमी होने लग जाती है, और इसके अलावा शराब पीने से आपकी संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान संबंधी क्षमताओं में भी गड़बड़ी होने लग जाती है। यदि आप रोज़ाना शराब पीते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें या कम से कम पिएं। शराब छुड़ाने के लिए आप डॉक्टर से भी मदद ले सकते हैं, और शराब छोड़ने पर आंखों के नीचे की सूजन के अलावा अन्य कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। यदि आप रात को काफ़ी लेट सोते हैं या फिर किसी कारण से पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी आंखों के नीचे सूजन आने लग सकती है। आपको रोज़ाना पर्याप्त नींद लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। इससे सिर्फ आंखों के नीचे की सूजन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। एक अच्छी नींद लेने से आपकी याददाश्त तेज़ रहती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की नींद कम होने लग जाती है, जिससे कि उनकी आंखों के नीचे सूजन आने लग जाती है। और इसीलिए यदि आपको अपनी आंखों के आसपास की त्वचा को स्वस्थ और जवान रखना है तो नींद पूरी लेने की आदत डाल लें। पूरी नींद लेने से शारीरिक सुंदरता बढ़ती है और इसीलिए इसे ब्यूटी स्लीप कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आंखों के नीचे सूजन दूर करने के लिए कोलेजन का स्तर बढ़ाएं। जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसके शरीर में कोलेजन यानी कि सहयोजी टिश्यूज़ कमज़ोर होने लग जाते हैं और नए कोलेजन फाइबर बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आंखों के नीचे की त्वचा भी ढीली पड़ जाती है और लटकने लग जाती है। और इसीलिए सीधी भाषा में कहें तो कोलेजन ही एक ऐसा घटक है जो आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। त्वचा में मौजूद कोलेजन हर साल 1% कम होता रहता है, और संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। आप मार्केट से कोलेजन पाउडर भी ले सकते हैं, जिसके रोज़ाना 1 स्कूप को अपने भोजन, दूध या फिर जूस वगैरह में मिलाकर खाया जा सकता है। इसके अलावा कोलेजन के सिंथेसिस के लिए विटामिन सी बहुत आवश्यक होता है। कोलेजन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए खूब मात्रा में ऐसे भोजन खाएं जो कि विटामिन सी से भरपूर हो, जैसे कि संतरा, कीवी, लाल और हरी मिर्च, चकोतरा, ब्रोकोली और स्ट्रॉबेरी वगैरह। साथ ही साथ दोस्तों, आंखों के नीचे की सूजन को हटाने के लिए सनस्क्रीन लगाएं। त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए धूप में निकलने से पहले अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि आंखों के नीचे की त्वचा काफ़ी पतली और सेंसिटिव होती है, और इसीलिए सूरज से आने वाली हानिकारक विकिरणें आंखों के नीचे की त्वचा को हानि पहुंचा सकती है।
लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि झुर्रियाँ, रंग बिगड़ना, अधिक उम्र वाले लक्षण पैदा होना और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। त्वचा को धूप से पूरी सुरक्षा देने के लिए कम से कम SPF 30 या उससे ऊपर की सनस्क्रीन चुनें। और साथ ही साथ दोस्तों, आंखों के नीचे की सूजन को दूर करने के लिए आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें। कॉस्मेटिक विकल्पों का उपयोग करना भी आंखों के नीचे की सूजन को कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आंखों के नीचे की सूजन की समस्या के लिए कुछ इलाज पेश करती है, जैसे कि केमिकल पीलिंग। इस उपचार प्रक्रिया को अकेले भी किया जा सकता है और इसको लेज़र वगैरह जैसे इलाज के साथ भी किया जा सकता है। केमिकल पीलिंग की मदद से त्वचा में से मेलानिन को निकाल दिया जाता है और कोलेजन को बढ़ा दिया जाता है, और इस उपचार की मदद से आपकी त्वचा जवान दिखने लग जाती है और रंग भी साफ हो जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान सैलिसिलिक एसिड जैसे किसी केमिकल का उपयोग किया जाता है, जो कि त्वचा की क्षतिग्रस्त परत को उतार देता है और प्राकृतिक रूप से नई परत बनने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लेज़र रीसर्फेसिंग की, तो रीसर्फेसिंग का मतलब होता है फिर से परत बनाना। इस प्रक्रिया के दौरान लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से ढीली और असामान्य त्वचा को निकाल दिया जाता है और सख्त और फिर से बनी हुई त्वचा को छोड़ देता है। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट कोलेजन के कार्यों में भी सुधार कर देता है। और बात की जाए पलकों की सर्जरी की, तो निचली पलकों की सर्जरी को ब्लेरोप्लास्टी भी कहा जाता है और इस प्रक्रिया की मदद से ढीली पड़ी हुई और लटकने वाली त्वचा को हटा दिया जाता है और दिखावट में सुधार करता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में निचली पलक से अतिरिक्त फैट यानी कि चर्बी को निकालना और ढीले पड़े नरम टिश्यूज़ को ऊपर की तरफ उठाना भी शामिल है, और ऐसा करने से भी त्वचा जवान दिखने लगती है। तो दोस्तों, आंखों के नीचे की सूजन को कम करने के लिए आप किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर की मदद लेना, स्वस्थ आहार खाना, पर्याप्त पानी पीना और शरीर को पर्याप्त आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर को खुद से ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी होता है। यदि ये समस्या लगातार बनी रहती है या समस्या और भी बदतर होती जा रही है, तो हमेशा डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।